भूतिया चाय वाला। एक बार की बात है, एक राजू नाम का लड़का हाईवे पर चाय बेचा करता था। अरे चाय ले लो राजू के, गर्मा गर्म चाय ले लो। अरे राजू, इतनी ठंडी में तू चाय पिलाता है, वो भी इतनी सुबह सुबह। क्या करूं भाई, मुझे पैसे की काफी जरूरत है और मेरी माँ की काफी तबीयत खराब है। डॉक्टर ने बोला है कि मेरी माँ को इलाज करने में 20,000 खर्च है और अगर मैं समय पर पैसा नहीं भरा तो मेरी माँ मर जाएगी। अरे राजू, भगवान तुम्हारी माँ को जल्दी ठीक कर दे, भगवान से मेरी यही गुजारिश है। और इतना बोलकर वहाँ से वो आदमी चला जाता है। राजू चाय बेचकर अपने घर चला जाता है। वहाँ पर उसकी बूढ़ी माँ पलंग पर लेटी हुई रहती है। अरे राजू बेटा, डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने बोला है अगर 20,000 कल तक नहीं जमा किया तो मैं भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। माँ तुम टेंशन मत लो माँ, मैं चाय बेचकर तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम कर दूंगा। बेटा, भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है, तुम इतने जल्दी इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करोगे। रुको माँ, अभी मैं फिर से जाता हूँ चाय बेचने, अब की बार जाऊंगा तो मैं 10,000 कमा के ही लाऊंगा। और इतना बोलकर राजू घर से बाहर चला जाता है। आखिरकार मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा, और मेरे तो चाय भी नहीं बिक रहे हैं। अब लगता है कि मुझे चोरी करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी माँ मर जाएगी। चलो मैं अपने मोहल्ले में ही डाका डाल देता हूँ। और फिर राजू चोरी करने के लिए अच्छा घर खोजने लगता है। ये घर सही लग रहा है, अगर मैं इसमें चोरी करूंगा तो मेरी माँ का इलाज हो जाएगा। और फिर राजू उस घर में चोरी करने के लिए चला जाता है। अंदर जाकर राजू देखता है कि टेबल पर बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। अरे वाह, इतने सारे पैसे, अगर ये पैसे मैं चुरा लेता हूँ तो मेरी माँ का इलाज हो जाएगा। और फिर राजू वहाँ पर पड़े हुए पैसे उठा लेता है और वो वहाँ से भाग ही रहा होता है, तभी घर का मालिक उसे देख लेता है। अरे ये तो अपने मोहल्ले का राजू चाय वाला है और ये तो हमारे पैसे लेकर भाग रहा है। अरे नहीं रमेश लाल, हमको यहाँ से जाने दो, मेरी मम्मी जी का तबीयत बहुत खराब है। और मैं चोरी नहीं कर रहा था, मैं तो बस यहाँ पर पड़े हुए पैसे लेकर घर जा रहा था। साला एक तो चोरी करता है और ऊपर से जुबान भी लड़ाता है। रमेश लाल, अगर तुम मुझे यहाँ से नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हें मार मार के मुंह काला कर दूंगा। लगता है कि तुम्हें ठिकाने लगाने ही पड़ेगा, मारो। और फिर रमेश लाल राजू को जान से मार डालता है। अरे राजू तो मर गया, अगर गांव वालों को पता चल गया कि राजू को मैं नहीं मारा है तो ये गांव वाले मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। नहीं नहीं, इसे मैं जंगल में फेंक देता हूँ। और फिर रमेश लाल राजू को जंगल में फेंक देता है और इधर राजू की माँ राजू का इंतजार कर रही होती है। अरे राजू, कहाँ चले गया बेटा, अब तुम कब आओगे मेरे मरने के बाद। तभी वहाँ पर राजू का भूत आ जाता है। अरे बाप रे बाप, बचाओ राजू बचाओ, घर में भूत घुस गया राजू। अरे चिल्लाना बंद करो माँ, मैं तुम्हारा बेटा राजू ही हूँ। मोहल्ले के रमेश लाल ने मुझे मार डाला, अब मैं रमेश लाल से अपना बदला लेकर ही रहूंगा। और फिर राजू का भूत रमेश लाल के घर में चला जाता है। रमेश लाल, अब तू मेरे हाथों से बच नहीं सकता। अरे राजू, तू तो भूत बन गया रे, मुझे माफ कर दे राजू। मैं तुम्हें माफ नहीं बल्कि मैं तुम्हें साफ करूंगा, तेरे कारण मेरी माँ का इलाज अब नहीं हो पाएगा। और फिर राजू का भूत रमेश लाल को मार डालता है और राजू की माँ का इलाज ना होने के कारण राजू की माँ भी मर जाती है और उसकी माँ एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। और फिर तब से राजू और राजू की माँ के चुड़ैल दोनों साथ में ही रहते हैं।